कहाँ से हैं? प्रतापगढ़ यूपी से बेसिकली मैं से आते हैं आप। क्या बोलेंगे ये जो बोल रहे हैं पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और ये जो मानवाधिकार है उत्तर प्रदेश में वो खत्म कर दिया योगी जी सरकार ने, किसी को भी कभी भी मार देते हैं, कुछ भी हो जाता है, चाहे वो कैदी हो चाहे कोई भी हो। देखिए, पहली बात तो अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी ना, तो एक मंत्री की भैंस चोरी हो गई थी, तो उसकी भैंस ढूंढने में लग गई थी पूरी पुलिस, पूरा प्रशासन। उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिला, हर कस्बा, हर मोहल्ला इतना त्राहिमाम मचा था कि रंगदारी गुंडा टैक्स लगता था। आज यूपी के अंदर गुंडा टैक्स माफ हो गया। अब रही बात अतीक अहमद की, मुख्तार अंसारी की, बात ये रहे अखिलेश यादव को वोट लेना है, मुख्तार अंसारी को मान लो मौत हो गया। कोई देखिए, कोई किसी को नहीं मार सकता है। एक भारत का एक संविधान है, चाहे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं वो भगवा कलर के बैठे हैं, उनके अंदर ये आस्था नहीं मैं इनको जान से मार दूं। उन्होंने क्राइम किया था, क्राइम के तहत उनका जब जांच हुई उन्होंने जेल गए। लेकिन अब अखिलेश यादव को वोट लेना है और मुसलमानों को भगाना है कि देखिए मुख्तार अंसारी को मार। मेन चीज़ यही चीज़ है। आज जो मुख्तार अंसारी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं गलत। अतीक अहमद को टिकट इन्होंने दिया। अतीक अहमद को गुंडा पालने वाले, एक मिनट, अतीक अहमद को गुंडा पालने वाले वही थे। अतीक अहमद जब मारा गया तो बोले कि मुस्लिम समुदाय, अतीक अहमद खुद मुस्लिम समुदाय के, जुनैद परिवार मुस्लिम था, लेकिन आज उसका पूरा परिवार, एक भी अखिलेश यादव इसके बारे में चर्चा नहीं की। या मैं उसी क्षेत्र से हूँ, हाँ वहीं से हूँ, हमारे प्रतापगढ़ में हिम्मत नहीं हुई अतीक अहमद की। हाँ, दूसरी बात मुख्तार अंसारी की बात करते हैं। मुख्तार अंसारी आज मुस्लिम है। विकास दुबे जब मारा गया वो भी तो ब्राह्मण थे, किसी ब्राह्मण ने विरोध किया। जब अतीक अहमद मारा गया उसमें भी मुस्लिम को भड़काने की कोशिश किया गया। इनका सीधा एक पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू था आज। इनके यही हुआ था इलाहाबाद के अंदर में, यानी कि इन्हें मुख्तार अंसारी और क्या नाम है, इनसे से मुसलमानों को वोट लेकर हमें अपनी सत्ता बटाना है। इनकी सरकार थी, क्या कानून व्यवस्था था, फर्जी बयानामे हो जाते थे, मुकदमे लिख जाते थे, रोज आए दिन दंगा मारपीट होते थे। अखिलेश कहते हैं शासन में 2012 में बने थे मुख्यमंत्री, तब ये युवा थे और ये लगा कि यूपी के अंदर कि अखिलेश ने परिवर्तन कर देंगे। लेकिन जब अखिलेश यादव जब आए ना, इनकी पढ़ाई लिखाई देखकर इनके यूपी के युवाओं ने इनको वोट दिया था, इन्होंने विकास करेंगे, लेकिन ये विकास ज़्यादा ये काम ही नहीं कर पाए। क्योंकि अच्छा, अभी योगी सरकार कैसा कर रही है? आप तो खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, कानून व्यवस्था में जो सवाल उठा रहे हैं, आप खुद आते हैं, आप बता रहे हैं कैसा चल रहा है, मतलब 7-8 सालों से का? भाई 10 सालों से ऐसा हो गया कि मेरा एक बाजार पड़ता है, उस बाजार के अंदर 100 नंबर की PCR घूमती है। अगर आप दबंग है आप चले जाइए, आपके ऊपर आप केस लिखिए, थाने के अंदर तुरंत कार्रवाई होगी। क्या नाम है भी आपका? मोहम्मद सलमान। कहाँ से आप आए हुए 8-10 साल हो चुके हैं। कैसे रहने वाले कहाँ के हैं? यहाँ ठीक है। आप कुछ कह रहे थे मतलब पीछे से? मैं ये कह रहा था, भैया बोल रहे थे कि यूपी में बहुत अच्छा एक नंबर का विकास हो रहा है। विकास नहीं, कानून व्यवस्था बात चल रही थी, क्योंकि मुख्तार दोनों चीज़ होनी चाहिए। जब तक विकास नहीं होगा तो हम आगे कैसे ग्रोथ करेंगे। जैसे कहने का मतलब ये है, यूपी में कोई यूनिवर्सिटी बनी, कोई बड़ी से बड़ी, इतना बड़ा सबसे बड़ा प्रदेश है, कोई बड़े से बड़ा हॉस्पिटल बना नहीं बना, बताइए इस पे क्या बोलेंगे? कानून व्यवस्था को लेके जो अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की कल मौत हुई है, बोले स्लो पॉइजनिंग दिया गया है, धीमा जहर दिया गया है, न्यायाधीश से कहीं ना कहीं योगी सरकार का इसके अंदर हाथ है और कानून व्यवस्था बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है। कानून व्यवस्था कुछ नहीं है यूपी के अंदर, जंगल राज चल रहा है। भाई मानो अगर पॉइजन से मौत हुई है तो ये भी गलत है। अगर जांच हो रही है उसमें रहता है कि जहर से दी गई है, ठीक है, उन्हें मौत जो हुई है जहर से हुई है। पोस्टमार्टम आ गया रिपोर्ट, उसमें हार्ट अटैक की बात आई है, जहर की कोई बात नहीं है। पर तो ये तो इशू ही खत्म, ये तो बात ही खत्म है। राजनीति तो हो रही है इसके ऊपर कि यूपी सरकार, राजनीति तो हर बात पे होती है सर जी, राजनीति तो इस पे क्या बोलेंगे जो आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव की यूपी सरकार, जो योगी जी की सरकार है, कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल हो चुका है? हकीकत में फेल है। हाँ बिल्कुल फेल है। अब वो ऐसे फेल है, मैं बताता हूँ आपको। अभी क्या है, होली पर रैली निकल ली थी, मुस्लिम भाई कुछ जा रहे थे, सभी भाई हैं वैसे, हम भी होली मनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई की है। आज भी हमारे हिंदू भाई हैं मिलने जुलने वाले, आपने देखा भी होगा, ये काफ़ी पॉपुलर रहा ये चीज़ जो है। बाइक पे कुछ मुस्लिम भाई जा रहे थे, वो भी रमज़ान से थे, उन्हें भी जाके नमाज पढ़नी थी, तो उन पर रंग गिरा गया है, ठीक है, उन पर रंग गिरा गया है, बदतमीजी की गई है। ये ऐसा क्यों? तो इस पे योगी जी का कमजोरी है, कानून व्यवस्था की कमजोरी? बिल्कुल कानून व्यवस्था बिगड़ा पड़ा है। क्या बोलेंगे? भाई साहब ने बोल दिया, यूपी से आते हैं, कि कानून व्यवस्था में बिल्कुल सही बात बोली अखिलेश यादव ने, बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं, कानून व्यवस्था खराब। का उत्तर ले लीजिए। भाई साहब कह रहे हैं 8-10 साल इन्हें दिल्ली आए होंगे, इनको मैं कहना चाहूंगा एक बार उत्तर प्रदेश जरूर घूमने जाएं। 8-10 साल पहले जो सरकार थी वो भैया अखिलेश जी की थी, ठीक है ना, उस समय थी। अब आप जाओ, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप जरूर जाए, आपके परिवार के रिश्तेदार लोग रहते होंगे वहाँ, एक बार आप जाओ घूमने,
ठीक है ना, दूध का दूध पानी का पानी, ठीक है ना। रही बात भाई साहब कह रहे थे, बहुत अच्छी बात लगी मुझे भाई साहब की, स्लो पॉइजन उन्हें पता दिया जा रहा था, तो उन्हें पता था ना, तो उन्हें दंड मिलना चाहिए अखिलेश यादव को। उन्हें जानते हुए उन्होंने जांच नहीं कराई, और जब पता लगा स्लो पॉइजन तो उसका इलाज कराना चाहिए था। किसी व्यक्ति को कोई सांप काट ले, किसी व्यक्ति को सांप काट ले, कोई जहरीला कोई कीड़ा काट जाए तो उसका इलाज नहीं कराते क्या? उसका इलाज कराना चाहिए था। उसे जेल में क्यों रखा? उसका तुरंत इलाज कराना चाहिए, जांच करानी चाहिए। किसने दिया? देखो हम बात करते हैं, निष्पक्ष बात कर रहा हूँ, जिसने दिया है उसको दंड मिलना चाहिए। जांच करो। पोस्टमार्टम में आ गया है, दिल का दौरा पड़ा है, पर बोल रहे नहीं जांच हो जानी चाहिए जुडिशियल। मैं कह रहा हूँ जो भी हमारी चाहे जितने लोग रहते हैं उनका नार्को टेस्ट कराओ, जांच होनी चाहिए। देखो जो नियम है, अगर उनको शंका लग रही है, और साथ के साथ मैं ये भी नहीं कहना चाहूंगा अखिलेश यादव है चाहे जो भी है, उनको दंड भी मिलना चाहिए। उनकी जानकारी में होते हुए ये गलत काम हुआ, उनको दंड भी मिलना चाहिए। बड़े भाई, आज जो है अखिलेश यादव की सरकार में कितने दंगे हुए थे, और योगी जी की सरकार में तो दंगे नहीं हो रहे, तो कानून व्यवस्था दुरुस्त है। मुजफ्फरनगर की घटना कभी हुई क्या? और रह गई बात ये, सपा के सरकार में सर एक प्रधान भी ना, एक पार्षद भी ना जाके चला जाता था, ये सच्चो सब्सेंट हो जाते थे। आज योगी जी की सरकार में मंत्री भी जो है जानबूझ के किसी एसएचओ का ट्रांसफर नहीं करा पा रहे। योगी जी ने पूरा पुलिस प्रशासन व्यवस्था अपने हाथ में ले रखा कि किसी का भी ट्रांसफर विधायक और मंत्री के सपोर्ट से नहीं होगा। यदि वो गलत है उसका एक्शन लिया जाएगा। कि ये बताइए कि जिस दिन ये कहा गया ना कि धीमा पॉइजन दिया जा रहा है, 4 दिन पहले बताया गया, 4 दिन पहले बताया गया, लेकिन अखिलेश यादव और ये सारे शिवपाल सिंह यादव इन्होंने आवाज क्यों उठाई? मुख्तार अंसारी जब मर गए, भैया जब आपको पहले पता चल गया, मैंने अब ये तो प्रूफ तो किसी के पास है नहीं कि धीमा पॉइजन दिया गया, लेकिन मान लीजिए यदि ये खबर आई कि आपके नेता को, मुख्तार अंसारी को धीमा पॉइजन दिया जा रहा है या दे दिया गया है, उसी समय आवाज उठाते कि इसकी जांच हो, प्रशासन इसको टाइट किया जाए या किया जाए। लेकिन नहीं, आपको मुख्तार अंसारी के जान से, मुख्तार अंसारी के उससे मतलब नहीं है। आपको मतलब यह है कि आज मुख्तार अंसारी मर गए तो इनके मरने पे मैं कैसे राजनीति कर लूं, क्योंकि बोलूंगा कि इनके साथ गलत हुआ, इनकी हत्या हुई तो हमको मुसलमानों का वोट मिलेगा। और एक बात, अंतिम बात, अभी जो अखिलेश यादव ने कहा कि योगी जी को कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। जिस अखिलेश यादव ने अपने बाप को गद्दी से हटा दिया और जबरदस्ती कुर्सी कब्जा कर लिया, आज वो कुर्सी छोड़ने की बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? आर्यवीर अरविंद शास्त्री। शास्त्री जी कहाँ के रहने वाले हैं? भाई का तो जन्म स्थल मेरा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कहाँ? उत्तर प्रदेश में पश्चिम उत्तर प्रदेश। ये जो अभी कानून व्यवस्था को लेके इतनी जो हो हल्ला मचा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी जो बदायूं कांड हुआ, 2 बच्चों की निर्मम हत्या हुई, और जो कल जिस तरीके से मुख्तार अंसारी जो एक बाहुबली जो माने जाते थे पूर्वांचल के, एक छत्रराज था जिनका पूर्वांचल पे कही जाती हैं ऐसी बातें, उनकी जो मृत्यु हुई है कल, हार्ट अटैक हो या जो उसके बाद जो बातें कही जा रही है, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि स्लो पॉइजनिंग हुई है, धीमा जहर दे के मारा गया, और पूरा मतलब सरकार का हाथ बता रहे हो, योगी जी का हाथ बता रहे, योगी सरकार का हाथ बता रहे। तो क्या बोलेंगे जो अखिलेश यादव ने बोला है कि ये कहीं ना कहीं ये संविधान को दफना दिया गया है, ये बिल्कुल शून्यकाल चल रहा है कानून व्यवस्था का उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई है, जो मृत्यु कराई गई है। देखिए इन लोगों का मैं क्या कहूँ, जब ये मुख्तार अंसारी जैसे लोग और राष्ट्र विरोधी लोग जो लोगों को, जनता को जब ये पैदा हो रहे थे इनकी सरकारों में, ठीक है ना, दरअसल क्या था, जब जिसको हम पाल परोस के बड़ा करते हैं, जो मर जाता है ना, फिर दर्द होता है। अच्छा। है ना, इनको वही दर्द हो रहा है। ठीक है ना, यूँ तो राष्ट्रवादी लोग काफ़ी सारे मारे गए पिछले दिनों। राहुल राजपूत जी यहाँ दिल्ली में उनका वो हुआ था, ठीक है ना, समुदाय विशेष की ओर से उनको किया गया था, ठीक है ना, लेकिन उसके ऊपर क्यों नहीं बोले? ठीक है ना तो भैया सुनिए, जब कोई व्यक्ति, राष्ट्रवादी व्यक्ति, कोई अच्छा व्यक्ति, देखिए कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं एक जो प्रोटेक्शन में है गवर्नमेंट के, जो एक प्रशासन के प्रोटेक्शन में, जो एक कैदी है उसकी मृत्यु हो जा रही है, और परिवार भी सवाल उठा रहा है कि स्लो पॉइजनिंग किया गया है। उसने खुद बोला है कि हाँ मुझे ये इस तरह का जहर दिया जा रहा है, तो सवाल तो उठते हैं ना कानून व्यवस्था पे। किस प्रकार से उनको जहर, क्या स्पेशल जहर पुड़िया फाड़ के दी गई थी? भैया पुड़िया फाड़ी गई, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, कुछ भी मतलब उसको ही दिया जा रहा है, किसी और को नहीं दिया जा रहा है। और लोग भी तो होंगे हैं,
मतलब एक उसी व्यक्ति को, एक जो गुंडा था, बदमाश था, उसे स्लो भोजन दिया गया, बाकी और लोग भी तो खाते, उसको अलग से खाना बना के देते थे क्या? इस पे क्या बोलेंगे? योगी सरकार के जो कानून व्यवस्था पे सवाल उठा दिया गया कि एक्सपोज है, चरमरा रखी है कानून व्यवस्था और ये चीजें हो रही है सरकार के अंदर। देखिए योगी जी ये कहते हैं कानून का राज है और कानून का ही राज रहना चाहिए, और देखिए कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। नहीं तो प्रत्येक जिले में ऐसा कोई उत्तर प्रदेश का जिला नहीं था, ऐसा कोई क्षेत्र ना था जहां पर रंगदारी ना मांगी जाती हो, जहाँ पर फिरौतियाँ ना मांगी जाती हो, जहाँ राजनी ना होती हो, रोड रोड पर सिक्के से थे, जहाँ थोड़ा सा भी माहौल एकांत में गया कोई भी कान में थप्पड़ मारता था, कोई भी कर लेता था गड़बड़, माता बहन बेटियों के साथ रोज बदतमीजियां होती थी। आज वही उत्तर प्रदेश है, वहां पर अब एंटी रोमियोस कोड बनाया गया, एंटी रोमियोस कोड बनाया गया। बाकायदा जो माता बहन बेटी घर से निकलती है उसके घर वालों को ये विश्वास है जिस समय भी आएगी हमारी बेटी सुरक्षित आएगी, पहले नहीं थी भैया, ठीक है ना। जब जंगल राज था, जब ये आज आपके बात कर रहे हैं, आप तो अखिलेश कह रहे हैं, हम अखिलेशुद्दीन कहते हैं, ठीक है ना, ये दीन के ना ईमान के, ठीक है ना, और स्थिति इनकी खुद की खराब है, ठीक है ना। बात करते हैं कानून व्यवस्था, इनके समय में कानून था कहाँ? बताओ ना कहाँ था कानून? कानून क्या? जब मुख्तार अंसारी जैसे लोग पैदा हो रहे थे, इनकी पार्टियों से वो उनको टिकट दिया जा रहा था, वो चुनाव लड़ रहे थे, हमारे पुलिस स्टेशनों में घुस करके बंद कर लेते थे, नजरबंद कर लिया जाता पुलिस वालों को, तब कानून व्यवस्था कहाँ थी? आज कानून व्यवस्था की बात करते हैं लोग, जिन्होंने कभी कानून नाम की चीज मानी ही नहीं। इनके जो विधायक थे उनकी भैंसें खो जाती थी, उनको ढूंढने के लिए पुलिस प्रशासन लग जाता था, है ना। आज वही जब कानून व्यवस्था, वो कानून आज उनके नाम से उन्होंने कब्रिस्तानों में कब्जा कर लिया, मदरसों में कब्जा कर लिया, हमारे मदरसों में उठा करके माता बहन बेटियों को, जिन समुदाय जिन हमारे भाइयों ने उनको नेता माना, जिनको नेता बनाया, उनके साथ अन्याय किया गया, कब्रिस्तान की जगह दबा ली गई। आज वो सरकार यदि उनके काले चिट्ठे निकाल रही है तो आज कानून व्यवस्था चरमरा गई है। इस पे क्या बोलिएगा? देखिए पिछले साल अतीक अहमद के गोली हत्याकांड में मृत्यु कर दी गई, कत्ल कर दिया गया। अब बिल्कुल एक साल बाद मुख्तार अंसारी की इस तरह से मृत्यु हो गई, और वो भी चुनाव से पहले, चंद दिन, लोकसभा के चुनाव है चंद दिनों पहले। तो लग रहा है कि ये इलेक्शन का कहीं ना कहीं इसका लिंक लग रहा है आपको? ये चुनाव को देखते हुए चीजें हो रही हैं, जिस तरह के कुछ सवाल उठा रहे हैं विपक्षी नेता। इसका समय आ गया ना, जितनी चाबी भरी राम ने इतना चले खिलौना, ठीक है ना। जिसका जितना समय है वो इतने ही समय जिएगा, उससे अधिक नहीं जी सकता, ठीक है ना। और सुनिए, कोई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो ईश्वर को मंजूर होता है, स्वीकार होता है। कोई व्यक्ति किसी को कितना मारना चाहे, जब तक उसकी मृत्यु ईश्वर ना चाहे तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, ठीक है ना। रहे उन लोगों की व्यवस्थाएं। आज अगर वो उसकी बात करते हैं, अब चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे ये भी हो, वो भी हो, सुनिए, जब वो हमारे माता बहन बेटियों को घर के घर खाली कर दिया जा रहा था, किसी के बेटे थे, 4 बेटे, 4 के 4 को मार दिया गया, तब क्या कहाँ थे लोग? तब क्यों नहीं उठाया इन्होंने सवाल कानून के ऊपर? क्यों नहीं बात की? अगर मैं मानता, अगर बात करने वाले अखिलेश जी अच्छे व्यक्ति थे, श्रेष्ठ थे, तो दोबारा चुन के क्यों नहीं आए?